हाय स्टूडेंट्स, मैं ललित कुमार ललित एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पुनः जो है ग्लूकोज टॉपिक लेते हैं। ग्लूकोज का निर्माण हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज का गुण यानी आपका प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। तो आज हम पढ़ते हैं ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज। ग्लूकोज के ग्लूकोज का गुण। अब देखिए, आप ध्यान दीजिए, जो गुण होता है इसे गुणधर्म भी बोला जाता है। तो जैसे गुण है ये आपका, तो इसमें दो गुण पाए जाते हैं। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है केमिकल आपका, यानी एक भौतिक गुण होगा और दूसरा होगा आपका रासायनिक गुण। तो पहला होता है आपका भौतिक गुण और उसके बाद आपका होगा रासायनिक गुण। रासायनिक दूसरा होगा आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब है, कोई पदार्थ हो या कण हो, उसकी अवस्था कैसी है, उसका कलर क्या होगा, पानी में घुलनशील है कि नहीं है, विलेयता अविलेयता, ये सभी आपके गलनांक क्वथनांक ये सभी आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होता है कोई कण है, किसी में मिलाया जाए तो क्या वह अपक्रिया करेगा कि नहीं करेगा, ये उसका क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टी आ जाता है। तो जैसे हम पहला पढ़ते हैं आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले जैसे हम पढ़ते हैं, ये स्वाद क्या होता है इसका, ये स्वाद में कैसा है। तो ये आपका जो स्वाद में होता है ये मीठा होता है। ग्लूकोज स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। तो इसका स्वाद जो होगा मीठा होता है आपका। अब जैसे इसका बात आती है रंग, ये रंग कैसा होगा, तो ये जो आपका होता है ये रंगहीन होता है। अगर कलर की बात की जाए, रंग की बात की जाए, तो ये क्या होगा आपका रंगहीन होता है। और ये जो होता है मीठा सफ़ेद, मीठे स्वाद वाला सफ़ेद रंग का क्रिस्टलीय होता है। लेकिन अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये सफ़ेद दिखाई जरूर देता है लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता। ये सफ़ेद मीठा सफ़ेद क्रिस्टलीय होता है, क्रिस्टलीय होता है। और अगर बात की जाए कि इसकी अवस्था कैसी है, ठोस है, द्रव है, क्या है, तो इसकी जो अवस्था आती है, अगर अवस्था की बात करते हैं हम, तो इसकी जो अवस्था होती है वो ठोस होती है। आप यहाँ कह सकते हैं कि ग्लूकोज मीठे स्वाद वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय, ग्लूकोज मीठे स्वाद वाला सफ़ेद क्रिस्टलीय आपका रंगहीन ठोस पदार्थ है। रंगहीन ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ है। अगर अब इसकी बात, अगर हम इसके गलनांक की बात करते हैं, तो जो गलनांक होगा इसका, अब इसमें भी दो चीज़ें देखना है हमको। गलनांक में भी दो चीज़ें देखनी है हमको। एक होता है पानी के साथ और एक होता है आपका निर्जल। तो अगर हम पानी के साथ इसका गलनांक अगर देखते हैं तो हमको मिलता है 86 अंश सेल्सियस। कितना मिलेगा हमको, 86 अंश सेल्सियस। और अगर निर्जल की बात करते हैं, निर्जल ग्लूकोज का गलनांक, निर्जल ग्लूकोज, तो इसका जो गलनांक होगा वो होता है 146 अंश सेल्सियस आपका, इतना होता है। तो आप कह सकते हैं कि स्वाद में कैसा होगा, मीठा होगा, सफ़ेद होगा, क्रिस्टलीय होगा और आपका रंगहीन ठोस पदार्थ है।
और अगर बात करते हैं हम अवस्था की, तो ये जो ठोस पदार्थ है ये है। अगर गलनांक की बात करते हैं तो अगर इसमें पानी मिला है तो इसका जो होगा 86 होगा गलनांक। अगर पानी नहीं मिला है तो इसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा 146 होता है। अगर बात करते हैं हम विलयता की, अगर बात करें हम विलयता की, तो इसमें भी 3 चीजें चलनी है। हमें क्या करना है, 3 चीजें चलनी है। तो जो ग्लूकोज होता है जल में अत्यधिक विलय है, ग्लूकोज जल में अत्यधिक विलय है, बहुत ज़्यादा घुलनशील है। लेकिन अगर एल्कोहल की बात करते हैं तो बहुत कम विलय है। और अगर हम बेंजीन और ईथर की बात करते हैं तो उसमें अविलय है। अगर हम इसकी बात करते हैं जल में, तो जल में अत्यधिक विलय, अगर एल्कोहल की बात करते हैं, अगर एल्कोहल की बात की जाए तो बहुत कम विलय, और अगर हम ईथर और बेंजीन की बात करते हैं, तो ईथर और बेंजीन में यह जो होता है अविलय होता है। जो आपका होगा ये क्या होगा, अविलय होगा। और अगर इसकी बात क्या करते हैं, अगर हम ग्लूकोज की संरचना में देखें तो यदि ग्लूकोज हमारा क्या होता है दक्षिणवत घूमता है। 2 घूर्णन जो होता है 2 कंडीशन में होता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। यदि घड़ी के दिशा में घूमता है तो उसे कहते हैं हम डी संरचना। आप कहेंगे यदि वो क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो उसे क्या कहते हैं हम एल संरचना, या पॉजिटिव या निगेटिव के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे इसमें हमने कहा आपसे कि एक दिन हमने एक बात कही थी कि ग्लूकोज का एक अन्य नाम है डेक्सट्रोज की बात किए थे हमने। डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है ग्लूकोज को, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो दक्षिणवत घूमता है। ग्लूकोज का जो घूर्णन होता है, घूर्णन जो होगा वो क्या होता है दक्षिणवत होता है। दक्षिणवत घूर्णन होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं डेक्सट्रोज कहते हैं। ग्लूकोज का एक जो नाम है आपका डेक्सट्रोज होता है। ग्लूकोज को ही हमने क्या बताया था, ग्लूकोज को हमने बताया था कि अंगूर की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, अंगूर की शर्करा कहते हैं। अंगूर की शर्करा क्यों कहा जाता है, यानी इसी को हम क्या कहते हैं द्राक्ष शर्करा। इसी को हम कहते हैं द्राक्ष शर्करा कहा जाता है। अंगूर को द्राक्ष बोला जाता है तो द्राक्ष शर्करा कहते हैं। अब अंगूर की शर्करा जो आप पका हुआ अंगूर होता है, पका हुआ अंगूर, तो पके हुए अंगूर में सबसे ज़्यादा, पके हुए अंगूर में सबसे अधिक ग्लूकोज पाया जाता है। पके हुए अंगूर में सबसे अधिक ग्लूकोज पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं अंगूर की शर्करा कहते हैं। इस कारण से है हमारा अंगूर की शर्करा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं रासायनिक गुण पर। अब बात आती है रासायनिक गुण। ग्लूकोज का रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी। अब बात ये आती है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है ग्लूकोज का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H12O6। ग्लूकोज का अणुसूत्र जो होगा हमारा, अणुसूत्र जो होता है C6H12O6 होता है। लेकिन ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है
ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमारा होता है CHOH का होल 4 इंटू CH2OH। तो हमारा होगा यहाँ पर CHO इंटू CHOH का होल 4 और आपका हो जाएगा यहाँ पर CH2OH। यही होता है, ये है क्या आपका है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है CHOCHOH का होल 4 CH2OH। ये होता है आपका। अब अगर इसमें हम बात करें, अगर इसकी थोड़ा संरचना हम बना लेते हैं। ये तो हो गया है आपका, कंप्लीट हो गया है, साफ करते हैं इसे। ग्लूकोज की एक सामान्य संरचना अगर देखें हम, सामान्य संरचना ग्लूकोज की अगर सामान्य संरचना देखी जाए तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज में CHO लगा है, यानी कहने का मतलब है एल्डिहाइड समूह लगा है। तो हम पहले लिखेंगे CHO। ये ध्यान देना है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है। जैसे हम लगा ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। तो ग्लूकोज में क्या होते हैं आपके 6 कार्बन हैं। जैसे हमने इसको लिखा CH2OH, यहाँ लगाया OH और इस साइड में जोड़ा COH, यहाँ भी जोड़ा OH और इस साइड में जोड़ा, और यहाँ हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा OH। हमेशा ध्यान देना है कि जहाँ भी OH लगा है आपका, यानी एल्कोहलिक समूह जहाँ पर भी है आपका, वहाँ से कार्बन ऑक्सीजन से संयोजित होगा, हाइड्रोजन से नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको हो जाएगा H और यहाँ हो जाएगा OH। अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास इस संरचने में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम इस संरचने में देखते हैं कि इसमें 5 OH समूह पाया जाता है। जैसे ये आपका 1 2 3 4 और एक ये 5। इसमें कितने OH समूह पाए गए? 5 OH समूह पाए जाते हैं। और अगर देखते हैं तो इसमें हमें एक एल्डिहाइड समूह मिलता है। इसमें क्या है, एक आपको क्या मिलेगा CHO, यानी कि एक एल्डिहाइड समूह मिलता है। तो हम यहाँ लिखते हैं ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह जिसका संकेत होता है बॉन्ड CHO तथा 5 एल्कोहलिक समूह जिसका संकेत होता है बॉन्ड OH। तो ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह CHO तथा 5 एल्कोहलिक समूह बॉन्ड OH उपस्थित होते हैं। समूह उपस्थित होते हैं, इतना हो जाता है। तो आप कह सकते हैं, कोई आपसे पूछे ग्लूकोज में कितने OH समूह पाए जाते हैं तो आप कहेंगे 5। अगर ये पूछता है कोई कि इसमें कितना एल्डिहाइड समूह पाया जाता है तो आप कहेंगे 1। अब एक शर्त और आती है कि जो है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक OH समूह पाए जाते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें ग्लूकोज में जो है एक प्राथमिक OH समूह और आपका 4 द्वितीयक OH समूह। यानी यहाँ देखिए पहले कार्बन पर OH है, प्राथमिक है 1 2 3 4, बाकी सब क्या है आपके 4 द्वितीयक हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें एक OH समूह, इसमें एक प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह पाए जाते हैं। इसमें एक प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक, इसमें एक प्राथमिक तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक
समूह उपस्थित तो आप कितने हो जाते हैं। और आपकी ये क्या है, अल्कोहल की संरचना है, ग्लूकोज की संरचना है, ग्लूकोज की संरचना। तो ये ग्लूकोज की संरचना हो जाती है। और आप देखेंगे इसमें जो है केमिकल प्रॉपर्टी जो चलेगी हमारी, वो पहले CHO के कारण चलेगी, उसके बाद OH के कारण चलेगी। सबसे पहले क्या है आपका, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट, आप यानी सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह पाया जाता है। तो आपको प्रूव करना है कि 5 OH समूह है। तो हम देखेंगे तो 5 OH समूह उपस्थित है, लेकिन ये समूह जो होते हैं किसके साथ अपक्रिया करते हैं, ये दे करके आपको सिद्ध करना है। उस अपक्रिया को निरूपित करके तो आपको प्रूव करना है। जैसे आपको से कह दे कि प्रूव दैट, यानी आप सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो एल्डिहाइड होता है, जो आपका एल्डिहाइड होता है, वो किस प्रकार से किसी के साथ संयोग करता है। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका कोई मान लीजिए एल्डिहाइड है, जैसे हम लिख देते हैं, जैसे HC डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड है। अगर इसका हम अपचयन करते हैं, ये किस में बदलेगा, आपको ध्यान देना है। तो आपको पता है, आप जानते हैं कि एल्डिहाइड का अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। हमेशा हमें पता है कि एल्डिहाइड का अगर अपचयन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड एल्कोहल प्राप्त होता है। तो जैसे हमने यहाँ ये अच्छा, अब देखिए ये आबंध आपका टूट जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। अब यहाँ पर एक H लग जाएगा और एक H इसके पास आ जाएगा। तो अगर इसको मिलाएं हम तो ये मिलेगा CH3 और O, और यहाँ का OH हो जाता है। देखिए आप एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही हमें देखना है कि जैसे पूछता क्वेश्चन क्या है, लगभग क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि एल्डिहाइड समूह और क्या कहते हैं कीटोनिक समूह जो कि फ्रक्टोज में पाया जाता है, और प्रूव करना है आपको 5 OH समूह पाया जाता है, और ये आता है N-हेक्सेन निरूपित करने के लिए। ये बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे नोट कर लीजिए जो टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। चलिए नोट कर लिए होंगे। अब हम पढ़ते हैं। आपको विशेष करके ध्यान देना है, विकल्प में आपको मिलेगा कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहल उपस्थित हैं, तो आपको ध्यान देना है 1 एल्कोहल। ग्लूकोज में कितने द्वितीयक एल्कोहल उपस्थित हैं, तो आपको बताना है 4 एल्कोहल। अगर पूछता है क्या ग्लूकोज में, या ऐसे पूछ ले ग्लूकोज में कौन सा समूह उपस्थित है, तो हो सकता है उसमें आपका दिया हो कि CHO और OH दोनों, तो हो सकता है दोनों रहे, या इनमें से कोई एक समूह मिलेगा। आपको ध्यान देना है, विकल्प गौर कीजिएगा, क्योंकि विकल्प अगर गलत है तो आपको नंबर नहीं मिलना है, उससे आपको गौर करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम। पहला आपका पॉइंट होता है कि एल्डिहाइड समूह, एल्डिहाइड समूह। अब आपको पता है एल्डिहाइड समूह का जो संकेत होता है CHO होता है। आप जानते हैं के कारण अपक्रियाएं, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे के कारण अपक्रियाएं। के कारण का मतलब आप समझ रहे हैं कि अभी हमने आपके सामने जिक्र किया था एक शब्द का कि सिद्ध कीजिए, अपक्रिया मिलेगी कि सिद्ध कीजिए ग्लूकोज में CHO समूह उपस्थित है। तो इसी की अपक्रियाएं, कोई एक अपक्रिया आप लिख सकते हैं। जैसे इसका हम पहली अपक्रिया हम लिखेंगे, इसमें फर्स्ट जो हमारा होगा हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया, हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया। अब हाइड्रोजन के साथ विथ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन, तो आपको ध्यान देना है कि जो रिएक्शन कराना है हमें किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। अब हाइड्रोजन का जो संकेत होता है वो H होता है। अब चाहे H2 करा दीजिए
या फिर नवजात हाइड्रोजन लेकर करा दीजिए। अब इसमें हमें यह ध्यान देना है कि हम क्या उपस्थिति रखते हैं। जैसे जो उपस्थिति होती है, एक होता है सोडियम अमलगम और एल्कोहलिक। सोडियम अमलगम, तो हम यहाँ लिखते हैं कि यह सोडियम अमलगम, यह सोडियम अमलगम, इसका संकेत हो जाएगा NaHG तथा एल्कोहलिक। क्या करना है हमको? एल्कोहलिक या एल्कोहल कह दीजिए, एल्कोहल मिश्रण। कहने का मतलब क्या है, सोडियम अमलगम भी होगा, उसमें कुछ मात्रा में क्या होगा आपका, एल्कोहल भी होगा। तो एल्कोहलिक मिश्रण द्वारा अपचयित होकर हाइड्रोजन का संयोजन हो रहा है, तो अपचयन हो रहा है, अपचयित होकर सॉर्बिटॉल देता है, सॉर्बिटॉल देता है या बनाता है सॉरी। ये इसका स्टेटमेंट है आपका। अब हमें ध्यान देना है, जैसे हम लिखते हैं पहले CH2OH, जो रिएक्शन है हमारा CH2OH इंटू CHOH का होल इंटू CHO। अब इसका जब अपचयन कराते हैं हम यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लेकर के, तो अभी हमने आपसे जिक्र किया था कि जो एल्डिहाइड में होता है, ऐसे डबल बॉन्ड होता है आपका, यहाँ डबल हो जाएगा, यहाँ पर तो एल्किल समूह जुड़ जाए तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ जाए। इस तरीके से जब इसका अपचयन करेंगे तो ये आवन टूट जाएगा और यहाँ पर इसका एक आवन फ्री हो जाएगा। अब जब 2 हाइड्रोजन लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा इसे जुड़ जाएगा साइन ऑफ एरो। अब ये हो जाएगा आपका, तो रिएक्शन नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका NaHG, एल्कोहल द्वारा अपचयन, एल्कोहल द्वारा अपचयन। अब देखिए यहाँ जैसे है, आपको कुछ करना नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। आपका क्या है, CH2OH इंटू CHOH का होल और यहाँ हो जाएगा आपका CH। अभी हमने कहा था यहाँ एक H जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ आपका हो गया O और एक H और जोड़ना है, क्या हो जाएगा OH। देखिए यहाँ भी एल्कोहल, यहाँ भी, इसी को हम कहते हैं सॉर्बिटॉल। सॉर्बिटॉल। अगर आप संरचना में लिखना चाहते हैं, संरचना बना दीजिए। जैसे यहाँ हो जाएगा CHO और यहाँ हो जाएगा आपका CHOH का होल 4 और यहाँ हो जाएगा CH2OH। अब जैसे हमने क्या किया, इसका अपचयन किया, क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, सारी चीज़ें उपस्थिति वही रहेंगी जो ऊपर रखी हैं, ये रहेगा आपका। अब यहाँ आपको पता है कि आवन टूट जाएगा। अगर इसको हम चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड इस तरीके से भी। तो ये आपका एल्डिहाइड है, इतना समूह जो आपका एल्डिहाइड है, इसे हम कहेंगे ग्लूकोज, आपका हो जाएगा ग्लूकोज। अब क्या करना है, ये आवन टूटेगा और जब ये आवन टूटेगा तो यहाँ पर H लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा CH2OH और यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा CHOH का होल 4 और CH2OH। इसी को कहते हैं सॉर्बिटॉल। अगर बड़ी संरचना में लिखना है तो आप यहीं CH2OH कर दीजिए, जो संरचना ग्लूकोज की है यहीं पर CH2OH कर दीजिए, ये आपकी पूरी सॉर्बिटॉल की संरचना बन जाएगी। यहीं पर आपको क्या करना है, CH2OH इतना करना है, उसके बाद ऐसे बना लेना है, आपको लिख लेना है। एक दो तीन चार पाँच, तो 5 हो गया आपका। OH 2 4 5।
ये हो जाता है आपका सॉर्बिटॉल की संरचना, ये सॉर्बिटॉल की संरचना है आपकी। यहाँ पर थोड़ा संशोधन कर लीजिएगा, यहाँ पर होता है, चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नहीं अगर चाहें तो संशोधन कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका H और यहाँ हो जाता है OH, ये ग्लूकोज की संरचना हो जाती है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, बाकी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। और ये बन जाएगी आपकी सॉर्बिटॉल की संरचना। यही देखना तुमको है, सॉर्बिटॉल में ऊपरी सिरे पर भी CH2OH होता है, निचले सिरे पर भी क्या होता है, CH2OH होता है। तो आप रिएक्शन को नोट कीजिए। चलिए नोट हो गया होगा। अब चलते हैं अगले रिएक्शन पर हम। अब ये था आपका जो है, अगर इसे देखें तो इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपचयन अपक्रिया थी आपकी। ये जो है आपकी एक अपचयन अपक्रिया थी। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम HCN का योग, या आप लिखिए HCN से अपक्रिया या का योग कर सकते हैं, का योग। HCN इसे कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड का योग कराते हैं। तो इसमें जो हमें मिलता है ग्लूकोज ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। हमने पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा, जो आपका प्रोडक्ट बनता है यानी उत्पाद जो बनता है हमने उसी को लिखा है। यहाँ पर ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनता है। अब जैसे ग्लूकोज की संरचना आपको पता है, बॉन्ड H डबल बॉन्ड O और यहाँ CHOH का होल 4 और यहाँ लिखेंगे CH2OH। अब जब साइनोहाइड्रिन की अपक्रिया कराते हैं तो आपको ये भी पता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो साइनोहाइड्रिन से अपक्रिया करके योगात्मक अपक्रिया देता है। इस रिएक्शन को हम एल्डिहाइड का योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। एल्डिहाइड का जो आपका है संयोजन अपक्रिया है आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आवन टूटेगा एल्डिहाइड का। जब आवन टूटेगा तो एक आपका हो जाएगा यहाँ O बॉन्ड और यहाँ आपका H हो जाएगा और नीचे आपका लगा है, इसके जुड़ा हुआ है होल 4 और यहाँ CH2OH। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो ये वाला H आपका, अगर हम देखें तो ये वाला निगेटिव सिरा बन जाता है, तो इस पर क्या होगा, H संयोजित हो जाता है। तो यहाँ H संयोजित हो जाएगा। अब यहाँ पर जो CN है आपका वो यहाँ संयोजित हो जाता है। तो इसी को कहते हैं हम कि अगर आप इसे H नहीं लिखना चाहते यहाँ पर तो ना लिखिए, यहाँ आप कर सकते हैं CH कर दीजिए, या बॉन्ड लगाकर लिखना चाहते हैं जिस तरह हमने यहाँ लिखा है तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ओके, आज बस इतना ही नोट कर लीजिए। इसके बाद आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।